जब हम कंपटीशंस की बात करते हैं तो कंपटीशंस का दौर शुरू हो जाता है कक्षा 12 के बाद ही, और कक्षा 12 तक भी वैसे रहता है लेकिन वो एकेडमिक रहता है। और उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए अपने को भिन्न भिन्न चरणों से, भिन्न भिन्न कंपटीशन से गुजर करके आगे निकलना होता है। और उन्हीं कंपटीशन में पहली परीक्षा शुरू हो जाती है कक्षा 12 के बाद ही एसटीसी के लिए। एसटीसी के लिए प्री टेस्ट लगता है उसमें, उसके बाद बीए हो या बीएससी हो, तत्पश्चात बीएड होता है तो बीएड के लिए भी प्री टेस्ट होता है। आरपीएससी जो एग्जाम्स करवाती है उनमें भी प्री टेस्ट होता है, और उन सभी प्री टेस्ट में एक विशेष टॉपिक के नाम से जिसको ख्याति प्राप्त है वो है रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग को भी पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं घनश्याम सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री धाम पर, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज अपन पढ़ेंगे कैलेंडर। देखिएगा कैलेंडर बिल्कुल ध्यान से, सावधानी से पढ़िए। आपको इस लेक्चर के बाद में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी कैलेंडर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की जब अपन बात करें तो सपोज कीजिए कि भाई आपसे पूछ लिया गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। देखिए यहां से कैलेंडर से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, इस प्रकार से आता है कि भाई इस तिथि को ये वार है तो इस तिथि को कौन सा वार होगा। और एक आता है डायरेक्ट डेट्स देते हैं, डेट दे दी और इसका वार पूछ लिया। तो सबसे कठिनतम तो यही है, बाकी बहुत सिंपल सा है। तो अपन कठिन से ही शुरू करते हैं इसको, ठीक है। सिंपल तो अपने आप ही होता चला जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपने को जो जो चाहिए वो चीजें देखिएगा। क्या क्या चाहिए अपने को, डेट चाहिए, तो डेट तो मिल गई, ठीक है। फिर चाहिए मंथ कोड, महीने का कोड, महीने का कोड, ये अंक अपने को चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। महीने के कोड के बाद में आपको चाहिए जो शताब्दी दी गई है 1950, जो सन दिया गया है। तो वर्ष चाहिए, वर्ष भी मिलेगा आपको। फिर वर्ष का पूर्णांक, वर्ष का पूर्णांक कैसे निकालेंगे हर चीज बताऊंगा। और लास्ट में ये शताब्दी कौन सी है, शताब्दी कोड, ये चीजें अपने को चाहिए। और जब ये सब मिल जाए तो इन्हें टोटल करके 7 से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, एक भी रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखें आप। तो देखिए डेट क्या है, 26 है। महीने का कोड अभी बताऊंगा, जनवरी का अलग होता है, फरवरी का अलग होता है, मार्च का अलग होता है। वर्ष 1950 है तो वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने हैं, वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक कौन से हो गए, 50। फिर वर्ष का पूर्णांक क्या होगा, अंतिम अंक, पूर्णांक मैं यहां लिख देता हूं, अंतिम 2 अंक अपॉन 4। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे दोगे। अंतिम 2 अंक में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। और 4 का भाग देने पर शेष कितना बच रहा है ये नहीं तय करना अपने को क्या करना है, पूर्ण अंक चाहिए, कितनी बार गया। शेष चाहे कितना भी बचे नहीं, मतलब पूर्ण अंक वो चाहिए। और शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड से ही शुरू कर रहे हैं अपन इसको। देखिए शताब्दी कोड यहां मैं बात करूं जैसे 1600, 1700, 1800, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, 1600, 1700, 1800, 1900। उसके बाद में हर 4 साल के अंतराल में ये बदलता जाता है। इसका कोड क्या हुआ, इसका कोड हो गया भाई 6, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, इसका हो गया 0। आपके सीधा सीधा याद रह जाएगा 6, 4, 2, 0। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, कौन सा वो तरीका है। देखिए आप कोई भी जो शताब्दी है उस शताब्दी में 400 का भाग दीजिए। शताब्दी में किसका भाग देना है, 400 का। यदि भाग पूरा चला जाए, शेष बचे 0, तो कोड होगा 6।
यदि पूरा पूरा भाग जाता हो, शेष 0 बचे तो कोड होगा 6। 1600 में 400 का भाग दिया, कितना आ गया? 0 शेष बच गया 6। 1700 को लीजिए, 1700 में 400 का भाग दिया तो कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा यहाँ पर 4 चौक 16, 100 शेष बच गया। 100 शेष बचे तो कोड होगा 4। ठीक है। यदि 1800 की बात की जाए तो 400 का भाग दिया, शेष कितना? 200, कोड हो गया 2। और यदि 1900 की बात की जाए, 400 का भाग दिया तो शेष बचेगा 300 और कोड हो गया 0। क्लियर है बात? अब बताओ आप मुझे, 1900 हो गया, अब 2000 का कोड कितना होगा? तो 400 का भाग दो, पूरा पूरा जाएगा ना भाई, 0000 4 5 20, शेष कितना बचा? 0। 0 के लिए कोड 6। तो 2000 के लिए कितना आ गया भाई? 6 कोड हो गया। 2100 के लिए कितना आ जाएगा? प्रत्येक 100 के ऊपर चेंज होता जाएगा। फिर 2200 के लिए ये, फिर 2300 के लिए ये। चलिए अब देखिए आप 1500 की बात करें, 1500 में भाग दिया 400 का। ठीक है, चलो सीधा सीधा भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना शेष बच गया? 300। 300 शेष बचा तो कोड कितना हो गया? 0। तो 0 यानी यहां आ जाएगी कौन सी संख्या? 1500। तो यहां कौन सी आ जाएगी? 1400, यहां 1300, यहां 1200। लिख सकते हैं ना आप। जैसे 900 का पूछ लिया आपसे कि भाई 900 का कोड कितना होगा? 920 भी पूछ लिया आपसे, 900 सन है ये। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी की बात हो रही है। 9वीं शताब्दी का कोड कितना होगा? 4 दूनी 8, 100 शेष बच गया। 100 शेष वाले का कोड कितना होता है? 4। तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? शताब्दी के कोड में कोई दिक्कत हो तो बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई कि कहीं दिक्कत आ गई हो तो। फिर कह रहा हूं, शताब्दी में 400 का भाग दो, यदि पूरा पूरा चला जाए, कुछ भी शेष नहीं बचे तो 6, 100 शेष बचे तो 4, 200 शेष बचे तो 2 और 300 शेष बचे तो 0। ये कोड होने वाले हैं। तो ये तो रह गए अपने शताब्दी कोड। अब अपन बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे अपन मंथ के कोड की। तो मंथ के कोड भी इधर ही लिख देते हैं। तो ये मंथ लिख दिया मैंने, इसके सामने मैं इनके कोड लिख देता हूं। तो यहां पर लिखा अपने जनवरी कुछ नहीं, फरवरी का 3, मार्च का 3, याद करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। क्लियर? ये देखिए मैं याद करवाऊंगा अभी आपको, अभी केवल आप इसको देखिएगा। ये कोड रख दिया मैंने यहां पर। चलो अब इनको याद कर लेते हैं अपन। याद कैसे करें? शुरू करते हैं अपन। देखिए यहां से जुलाई से शुरू करते हैं अपन। तो इसे एक प्रेम कहानी के द्वारा अपन समझते हैं। जुलाई, जुलाई से बन गया मैंने जूली। तो कोई लड़का है, वो जूली को कहता है आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए। तो जूली आई मिस यू, इसके कितने अंक हो गए? कितने डिजिट हुए देखिए? 1 2 3 4, 4 तो ये रखे, 1 ये रहा और 1, 6 हो गए। देखिए जुलाई में क्या कह रहा है? जूली आई मिस यू, आई एक अक्षर हो गया, MISS 4 ये हो गए और यू को 5। तो टोटल कितने अक्षर हो गए? 6 हो गए। तो जूली आई मिस यू, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। जनवरी का जान हो गया, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, यानी 0 हूं, शून्य हूं। फाड़ दूंगा मार दूंगा, फरवरी मार्च, फाड़ दूंगा मार दूंगा यदि तेरे मेरे बीच कोई तीसरा आया तो। फाड़ दूंगा मार दूंगा यदि तेरे मेरे बीच कोई तीसरा आया। अब जूली बोलती है भाई नहीं, आप तो अच्छे हो, ऐसे काम नहीं करना, आप अच्छे हो। 6 हो गया। फिर कहता है मैं अकेला, मैं अकेला इस जून की भरी दोपहर में जहां चारों तरफ गर्मी पड़ती है क्या कर लूंगा। मैं अकेला इस जून में जहां चारों तरफ गर्मी पड़ती है क्या कर लूंगा। आग लगा दूंगा, अगस्त आग लगा दूंगा यदि दोनों के बीच कोई आया तो।
सितंबर का S से 5 लग ही रहा है, अक्टूबर का O से 0 है, नवंबर 9 का रूट कर लो भाई 3 हो गया, और दिसंबर 10 का आधा कर लो 5 हो गया, ठीक है। या दिसंबर 10 दिशाएं है ना, दिसंबर की जो अपन बात करें 10 हो गया, 10 का 5 कर लो, सीधा आधा, ठीक है। ये दोनों, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट देखिए, जान मैं तेरे बिना कुछ नहीं, फाड़ दूंगा मार दूंगा, यदि कोई तीसरा अपने बीच आया तो मैं, आप अच्छे हैं, मैं अकेला, जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है, क्या कर लूंगा, जूली आई मिस यू हो गया, अगस्त आग लगा दूंगा, दोनों के बीच कोई आया तो सितंबर S का मतलब 5 हो गया, अक्टूबर O 0 हो गया, नवंबर 3 और दिसंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, शुरू करें। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ये तो तब की बात है जब सामान्य वर्ष हो, यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी की जगह 0 की जगह 6 कर देना, फरवरी की जगह 2 कर देना, बाकी सेम रहेगा। जनवरी में 0 की जगह 6 आ जाएगा यदि लीप वर्ष है तो, और फरवरी 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यदि लीप वर्ष है तो। अब 1950 देखो लीप वर्ष है क्या, तो लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं अपन, तो लीप वर्ष भी देख लेते हैं अपन। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है, और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 4 का भाग पूरा जाने के लिए आप लास्ट के 2 अक्षर चेक कर लो, इन 2 अक्षर में यदि पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, नहीं है तो वो नहीं है। क्लियर है बात। तो चलिए इसमें 50 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये क्या है, सामान्य वर्ष है। क्लियर है। अभी अपन बात करें 2020 की, तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है, यानी इसमें फरवरी कितने दिन की थी, 29 की, और साल के कितने दिन होंगे, 366। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इससे। डेट, टोटल संख्या आपको लिखनी है 5। डेट कौन सी है भाई, 26 लिख दिया। जनवरी का कोड कितना, सामान्य वर्ष 0, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर कितने हैं भाई, 50, प्लस वर्ष का पूर्णांक अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दो, तो 50 में 4 का भाग 2, 12 चौका 48, 12 बार पूरी बार गया, और कितने बच गए, 2, तो 2 शेष से मतलब नहीं भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 शेष बचे, शेष से नहीं मतलब, पूर्णांक कितना है 12, तो पूर्णांक लिख दिया आपने 12। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी का मतलब देखिए 1950 है, 1950, तो यहाँ 1950, ये 1900 ही है ना भाई, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 कौन सी शताब्दी है, 1900 भी चलेगी, तो 1950 के लिए कोड कितना, 0 बटे 7। क्लियर है। टोटल 26, 50, 76, 77, 78, 10, 88, 88 बटे 7, 88 बटे 7 हो गया। देख लीजिए फिर से, 6 2 8, 5 3 8 हो गया, इसमें भाग दे दो भाई, 7 एकम 7, 18 बच गए, 7 दूनी 14, 12 बार तो पूरा गया, 12 संख्या 84, और शेष कितना बच गया, 4 शेष बच गया। ये 4 ही दिन है, यदि 1 शेष बचे तो सोमवार, 2 शेष बचे तो मंगलवार, 3 शेष बचे तो बुधवार, 4 शेष बचे गुरुवार, 5 शेष बचे शुक्रवार, 6 शेष बचे शनिवार, और 0 शेष बचे रविवार। 0 के लिए क्या आ गया, रविवार आ गया। अब बोलो भाई 4 शेष बचा, कौन सा वार रहा, गुरुवार, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, गुरुवार था। लीजिए आज की डेट लेते हैं, चलिए आज की डेट है 4 अगस्त 2020। भाई 26 जनवरी 1950 का तो नहीं याद रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 4 अगस्त 2020 से आप देख लो आज की डेट में कौन सा वार है। आज मंगल है ना, मंगल है तो 2 आना चाहिए शेष भाई, 1 का सोम, 2 का मंगल, ये बताया ना मैंने आपको अभी। तो चलिए 4 अगस्त के लिए डेट कितनी है, 4। महीने का कोड अगस्त, आग लगा दूंगा 2, दोनों के बीच कोई आए तो वर्ष के अंतिम 2 अंक 20, अंतिम अंक 20 है ना, प्लस पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अंतिम अंक में 4 का भाग दो, 20 में 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, पूर्णांक हो गया। शताब्दी 2020, 2000 में कितना आया, 622 अपॉन 7। टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, जोड़ोगी भाई
तो 4 2 6, 6 20 26, 26 और 4 30, 31 और 6 37, 37/7 भाग 2, 7 पंजो 35, 5 बार गया और शेष कितना बचा? 2 बचा। यही तो बोला था मैंने भाई, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार। बता दिया ना मैंने। तो आज कौन सा वार है चेक कर लो, मंगलवार। क्लियर बात? अब आप कोई भी डेट बोलिए, उसी डेट का इसी के हिसाब से हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। चलिए अपन बात करें 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो डेट कौन सी? 15 अगस्त का 2, अंक कोड 2 है, मंथ कोड 15 अगस्त हो गया। फिर वर्ष के अंतिम अक्षर 47 प्लस वर्ष का पूर्णांक 47 में भाग दो भाई, 4 का 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच गया? 3 शेष बच गया। और कितना बार गया? 11 चौके 44, पूर्णांक लेना है ना, तो 11 हो गया। शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड कितना? 0/7। तो देखो यहां पर 15 2 17, यहां सीधा कर लेते हैं भाई। 1 7 8 9 10, 10 से 5 15, असल की 1 1 1 2 4 6 7। फिर से टोटल कर लीजिए, 11 48 58 59 60 70 5 75। 75 में 7 का भाग दे दे अपन, तो 7 एकम 7, 70 10 बार गया ना, कितना शेष बच गया? 5 शेष बच गया। 5 शेष बच गया तो शुरू करो। 1 सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र। तो जब अपना देश आजाद हुआ तब कौन सा वार था? तब था शुक्रवार। कौन सा था? शुक्रवार। क्लियर? इससे आसान तरीका कुछ है क्या? नहीं है ना। तो ये तो था अपना तब जब क्या दिया हुआ हो? डेट दी। अब अपनी अगली क्लास होने वाली है कैलेंडर पर ही, लेकिन वो उसमें अपन लेकर के आएंगे एक तिथि, किसी सन एक तिथि को वार दे दे और किसी अन्य तिथि को वार पूछे। बहुत सिंपल सा, इससे ज्यादा आसान होने वाला है। 2 कक्षाओं में आपका कैलेंडर पूरी तरह से कंप्लीट, जिंदगी भर आपको कैलेंडर कभी परेशान नहीं करेगा। तब तक के लिए बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।